वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक द ब्रेकिंग बैड का हिंदी डब आ चुका है और उसका हमने देखा एक एपिसोड। बाय द वे इस सीरीज को पूरा हम पहले 2-3 साल पहले ही देख चुके थे और ये हमारी पहली ऐसी सीरीज थी जो हमने पूरी 6 सीजन थे इसके, वो हमने पूरी देखी। और भाई 50-50 मिनट के सारे एपिसोड्स हैं और हमने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं देखा था इंग्लिश डब वगैरह में। लेकिन ये हमारी पहली ऐसी सीरीज थी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी, जो कि हमने देखी और कैसी लगी और क्या इसका जो हिंदी डब आया है वो अच्छा है। अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करना जो भी पढ़ रहा है, वरना बाद में हम पे मत बोलना, ठीक है? या फिर तुम ये सीरीज देखने पर ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, लेकिन क्या बिना किसी बकवास या फिर टाइट 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 और किसी को ब्याच बोले शो करते हैं। बात की जाए इसकी स्टोरी के बारे में तो ये एक टीचर की कहानी है जिसको भैया हो जाता है लंग कैंसर और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी है। उसका एक सन भी है जो हैंडीकैप है और एक अजीब से उसे बीमारी है, हमें नहीं पता भैया, बिना रिसर्च के आए थे, जितना हमें याद था उस टाइम का, ठीक है? लेकिन हाँ, उसे एक डिजीज़ है जो कि भाई वो ठीक से चल नहीं सकता और जो हाथ में जो बैसाखी वगैरह लेके चलता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। और उसकी जो है एक हाउसवाइफ है जो कि घर पे ही रहती है अधिकतर। उसे जब पता लगता है कि उसे लंग कैंसर है, मिस्टर वाइट द टीचर को पता लगता है कि उसे लंग कैंसर है, इसीलिए वो भाई हर जगह पे जाता है काम ढूंढने के लिए ताकि वो अपने घर वालों को पैसे दे सके और जब वो मरे तो उनके पास उनके घर वालों के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी लाइफ वगैरह गुजार सके। लेकिन पैसे पेड़ तो उगते नहीं है भाई कि जाए और तोड़ लिया और वही घर पे दे दिया, नहीं। इसीलिए वो हर जगह पे काम करने जाता है और वहाँ पे ढंग से भी उसे काम नहीं देते हैं लोग, ठीक है? और टेंशन में भर जाता है कि कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे अपनी फैमिली को जब वो मर जाएगा तब कैसे फैमिली को सपोर्ट करे। तो इसीलिए उसे मिलता है जेसी पिंकमैन द मैथ या ड्रग डीलर, जो कि भाई जैसे मैथ वगैरह बनाना आता है, जैसे गांजे वगैरह बनाना आता है। और वो उससे कैसे मुलाकात हो गई वो तो हम नहीं बता रहे, कैसे पहले एपिसोड में सब पता लग जाता है और वो स्टार्ट भी कर देता है, ठीक है, मैथ वगैरह बनाना या फिर गांजा वगैरह बनाना। लेकिन गांजा वगैरह बनाना भैया इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी की बहन का पति पुलिस ऑफिसर है। और भाई साहब आगे जाके भाई बहुत ज़्यादा कांड होते हैं। वाल्टर वाइट द टीचर कैसे बचता है कि बनाते समय इन लोगों से, पुलिस वालों से, और भी काफ़ी लोग उसके वाल्टर वाइट के पीछे पड़ जाते हैं। और उसकी जो दोस्ती वगैरह या कुछ भी बोलो जो जैसे पिंकमैन द मैथ या ड्रग डीलर से होती है, वो कैसे जाके आगे प्ले आउट करती है वो सब दिखाया जाता है। और 6 सीजन है पूरे सीरीज में और इतने एपिसोड्स हैं अभी हमें याद नहीं आ रहे। लेकिन आगे चलते चलते जैसे ही वाल्टर वाइट अपना मैथ्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, तो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स उससे अपना काम सोचते हैं कि भाई तू हमारे लिए बना मैथ और तू हमारे लिए काम कर। और 1-2 सीजन देखने के बाद शायद से तुम्हें बोरियत भी महसूस हो सकती है, कैसे हमें महसूस हुई थी और हमें लगा था भाई काहे डाल दी ये, मत डालो ये वो। लेकिन जो कैरेक्टर है हमारा वाल्टर वाइट, उसको भाई ग्रो करने में क्या ही गजब पूरी सीरीज ही उसकी थी। और जैसी पिंकमैन की भी भाई साहब कितना बड़ा नाम है, हाँ। और ये स्टोरी मेनली वाल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन के बीच की है और भाई वो कैसे यहाँ से यहाँ पे जाते हैं अपने ड्रग बिजनेस में, और बीच में उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन वगैरह भी होते हैं और काफ़ी लोग अपने साथ मर्ज वगैरह करना चाहते हैं कि भैया तू हमारे लिए काम कर ये वो वगैरह। लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते हैं और भाई कहाँ से यहाँ से बाल वगैरह से ये गंजे पने में आ जाते हैं। और भाई यहाँ वाला ट्रांसफ़र और यहाँ वाला ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा तगड़ा तुम्हें बता नहीं सकते, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा था। और बीच में बोरियत की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं इसके मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट की। जब आता है ये बंदा, भाई ये बंदा तुम देख पा रहे होगे, ये लग तो रहा है कि भाई हाँ ठीक है क्या ही कर लेगा ये वो, लेकिन भाई इसके एंट्री होने के बाद जो जो सीन होते हैं, जो जो मस्त मस्त चीज़ें होती हैं, यही से पीक यहाँ से एज ए यहाँ पहले शुरू यहाँ से होता है सीजन 1-2 एंड देन इसके बाद में ऐसा नॉर्मल चल रहा है जो कि तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन जब भाई इस बंदे की का स्विंग की जब एंट्री होती है भाई, रॉकेटरी
पूरा भाई ऊपर को चला जाता है ग्राफ, और तुम्हें इंटरेस्टिंग वगैरह कहानियाँ भी आती हैं। और भाई हम तुम्हें पता मतलब स्पॉइल नहीं करना चाहते, लेकिन इनको याद रखना, इस बंदे को मेनली याद रखना, बहुत ज़्यादा तगड़ा इंसान है। लेकिन हाँ 6 सीजन्स हैं टोटल, तुम लोग देख सकते हो, 5 या 6 आई थिंक, हमें याद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबको लिख के आ रहा होगा, वो तुम लोग देख रहे हो। लेकिन या डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सीरीज़ है अगर तुम्हें क्राइम वगैरह, और हाँ इसमें सिस्टम वगैरह भी दिखता है। यस, मेन पॉइंट की अलावा सब कुछ सिस्टम दिख जाएगा तुम लोग को, न्यूडिटी वगैरह दिख जाएंगे, और भाई गालियाँ वगैरह। लेकिन गालियाँ आई थिंक इंग्लिश वगैरह में सब लोग तो मतलब कुछ कहता भी नहीं कि हाँ, मतलब फर्क फील ही नहीं आता भाई इंग्लिश में जब कोई गाली देता है। लेकिन अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ, आई मीन मेन टॉपिक की तरफ, जो है ब्रेकिंग बैड इन हिंदी। तो ब्रेकिंग बैड हिंदी में आ चुकी है, और इसका हमने एक ही एपिसोड अभी देखा है, और उससे हम जज कर सकते हैं ये सीरीज आगे जाके कैसी हो सकती है। तो मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस मतलब हिंदी डब वाला ही प्रेफर करती है, और आई थिंक तुम लोग इससे काम वगैरह चला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी भी इतनी सी भी इंग्लिश वगैरह आती है तो भाई इंग्लिश डब देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा 50-100 गुना भैया ज़्यादा बेटर है मतलब हिंदी डब से। और भाई हिंदी डब ने हमने नोटिस करा कि मतलब जो उसकी वाइफ है ना स्कारलेट, वॉल्टर वाइट की वाइफ, वो उसकी आवाज़ पता नहीं बच्चों जैसी या कुछ अजीब सी वॉइस है, और भी कुछ कैरेक्टर्स की आवाज़ उन पर जमती नहीं है। और वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन उनका एवरेज वगैरह कह सकते हो, लेकिन जेसी पिंकमैन का इतना मैच नहीं करता जितना वॉल्टर वाइट को कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक पल को मतलब एक्सपेक्टेशन में डाल सकते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा काम चला लेंगे। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर हैं उनको मतलब हिंदी डब इतना कुछ खास नहीं है, पता नहीं कहाँ से भाई ये छोड़ रहे से डब कराई है। लेकिन अगर तुम्हें इतनी सा भी इंग्लिश आती हो और तुम्हें मतलब सबटाइटल वगैरह 1-2 सीरीज या एनिमे वगैरह में देखें हैं तो जरूर से भाई इंग्लिश में देखो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सीरीज है, हमें हमारी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। क्राइम वगैरह है, और भैया बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बहुत कॉमेडी वगैरह भी है, और मतलब उसकी जर्नी, वॉल्टर वाइट की जर्नी बताता है कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है और उसका कैसे जाके एंड होता है। और हाँ जाते जाते हम बोलना चाहेंगे कि भाई जरूर से ये सीरीज देख सकते हो, मतलब 6 सीजन है, तुम लोग को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक बार तुम घुसोगे तो भैया मतलब रुक नहीं पाओगे, ऐसी सीरीज है। और तुम्हारे कितने जल्दी इतने घंटे बीत जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और हिंदी में मतलब अवॉइड करना चाहो तो मतलब कर सकते हो, उतना हमारा तरफ से रिकमेंड नहीं है। अगर तुम्हें इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती, जो कि मतलब जिसमें शर्म की बात नहीं है, हमें भी नहीं आती थी, ठीक है, एनिमे के पहले हमने भी कभी नहीं देखा था ये सिस्टम, ठीक है, मतलब इंग्लिश डब में कहीं देख लिया या सबटाइटल के साथ देख लिया, नहीं, बट जितनी भी इंग्लिश हमने सीखी है वो हमने गेम्स खेल कर या फिर हमने जो एनिमे वगैरह या जो हमने मूवीज़ वगैरह देखी उससे सीखी है। और पहले हमें मतलब हिंदी डब में ही प्रेफर करते थे, और मोस्टली अभी तो भी हम मतलब प्रेफर करते हैं हिंदी में देखना, लेकिन अच्छा भी डब होना चाहिए भाई। ये वाला मतलब डब ठीक ठाक है, मतलब ओके ही है। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो भाई चेकआउट कर सकते हो, और तुम्हें मतलब पसंद आ सकती है ये सीरीज़। लेकिन भाई वियर टाइप के आवाज़ वगैरह कैरेक्टर की आवाज़ मतलब उनसे मतलब मैच नहीं कर रही यार, वो फील ही नहीं आती। और हाँ फील की बात हो ही रही है तो भैया बात कर लेते हैं इसकी इंग्लिश डब की। भाई इंग्लिश डब इनका बेस्ट है, ओरिजिनल लैंग्वेज है, इनके जो कैरेक्टर जो इमोशन मतलब निकलते हैं भाई। और एक डायलॉग होता है वो हम तुमको अभी सुना देते हैं, इस पल का हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, से माई नेम। वैसे एक नहीं, इसके बाद एक और है जो कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, चालू। आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, आई एम द वन हु नॉक्स। घटिया एक्टिंग, लेकिन हाँ ये वाला हमें डायलॉग बोलना था भाई, हमें बोलना था ये डायलॉग तो हमने बोल दिया। लेकिन क्या यही था इस वीडियो में। और हिंदी डब में तभी तुम देख सकते हो जब तुम्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती हो, बहुत ज़्यादा मतलब मस्त सीरीज है, चेकआउट वगैरह कर सकते हो। न्यूडिटी मिल जाएगी तुम्हें, यस न्यूडिटी मिल सकती है, कभी भी कुछ सिस्टम दिख सकता है तुम्हारा, मतलब मेन पॉइंट के अलावा भाई सब कुछ दिख सकता है। और भाई गालियाँ वगैरह है जिससे आई थिंक हमें नहीं लगता इतना ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हिंदी में गालियों को म्यूट कर दिया गया है, और कुछ बहुत सेंटेंस भाई पूरे सेंटेंस भाई इंग्लिश में ही दिखा दिए गए हैं, और उनको डब वगैरह हिंदी में नहीं किया गया है। और ये एक तरह से फैन डब भी लगता है, मतलब पता नहीं कितने डब करा है, लेकिन फैन डब लगता है मोस्टली। लेकिन हाँ हिंदी डब इतना भी घटिया नहीं है कि भाई मतलब ना ही देखो।
लेकिन हाँ, अगर तुम इंग्लिश थोड़ा भी जानते हो तो भाई इंग्लिश डब प्रेफर करोगे। और भाई जब अगर तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल तनिक सा भी नहीं आता, ए अक्षर भी नहीं आता, तो भाई जाके हिंदी डब देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इतना भी घटिया बिल्कुल रद्दी तो है नहीं। लेकिन यही था इस वीडियो में। और 18+ है, भाई बार बार बोल रहे हैं भाई गालियाँ वगैरह देना और भाई टीवी में लगा के मत देखना। लेकिन तो बस यार यही था इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। अब हमें भी जाना है अपनी एक्स को मैथ से चोक करने। तब तक के लिए गुड बाय।